नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं देव विद्यापीठ के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आग की खोज तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, तीसरा वीडियो है आपका। ये आपका आज तीसरा वीडियो है, क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2, ठीक। इसे एकदम विस्तार से हम पढ़ेंगे। नाम और तिथियों के बारे में आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों मतलब जो पुरानी चीज़ों को इकट्ठा किया करते थे, ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। मतलब जो पुरातत्वविद हैं, जो पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, वो लोग जो चीज़ पाते हैं उसका नाम बड़ा बड़ा रखते हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं, जो आरंभिक काल था, जहाँ मानव शिकार करते थे, मतलब आखेट करते थे और खाने की सामग्री इकट्ठा किया करते थे, उसे हम पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों यानी पुरा और पुरा का मतलब प्राचीन होता है और पाषाण का मतलब पत्थर होता है। यह दो शब्दों से बना है जिसका मतलब होता है प्राचीन पत्थर, ठीक। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ये जो पुरा पाषाण नाम रखा गया है, साथियों, ये पुरास्थलों से प्राप्त जो पत्थरें हैं उनके औजारों के महत्व को बताता है, ठीक। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी 20 लाख, आज से लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर के आज से 12,000 साल पहले तक के बीच को पुरा पाषाण काल कहते हैं। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब जो पुरा पाषाण काल है, इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला आरंभिक, दूसरा मध्य और तीसरा उत्तर पुरा पाषाण युग कहा गया है, ठीक। 3 भागों, कौन कौन से 3 भागों में? आरंभिक, मध्य तथा पुरा पाषाण। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। मानव इतिहास की जो 99% कहानी है, वो पुरा पाषाण काल से ही घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। यानी कि पर्यावरण में जो जैसे बदलाव हुए, जल की कमी हुई, जल पहले हम लोग कुएं से पीते थे, अब नल पे आ गए, उसी तरह से जो पर्यावरण में बदलाव हुए हैं, वो मध्य पाषाण युग में ही हुए हैं। मतलब जो आरंभिक था उसके बाद मध्य आया, तो इसी मध्य के बीच में ये सब बदलाव देखने को मिले हैं, जिसे मेसोलिथ कहा गया। इसका लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसका जो समय है, मतलब मध्य पाषाण युग कब माना जाता है? पुरा पाषाण में 3 भाग हैं, एक आरंभिक, दूसरा मध्य, तीसरा उत्तर। तो इसका जो मध्य वाला है, मध्य पाषाण युग, इसको 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। यानी 2000, आज से 12,000 साल पहले से लेकर आज से 10,000 साल पहले, यानी 2000 साल इनके बीच के गैप आएगा। उस समय को मध्य पाषाण युग माना जाता था। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। मतलब ये जो मध्य पाषाण युग होता था, इसके औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों से में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया या आरी जैसे औजार मिलते थे। लघु पाषाण जो है, इसमें प्रायः जो औजार थे उनमें हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे या फिर हंसिया और आरी जैसे हथियार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी
इस दौरान बनाए गए। इसके अलावा पूरा पाषाण युग वाले औजार बनाए गए हैं। ठीक, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब होता होगा, क्या मतलब होता होगा? नवपाषाण का मतलब आज से 10,000 साल पहले जो हुआ है और जो अब हो रहा है, इसके बीच की जो दूरी है, जो भी हो, 12,000 हो या कुछ भी हो, 10,000 साल, आज से 10,000 साल पहले के अब तक जो हुआ है उसे नवपाषाण युग कहा गया है। इसका मतलब क्या है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं अगले अध्याय में, जो तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक, तो अगले पेज पे चलते हैं। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ देखिए, आप हेडिंग आप पढ़ेंगे, इसके बाद बदलती जलवायु। ठीक, अब बदलती जलवायु के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, आपको एकदम आसान भाषा में गंवार से गंवार बच्चा भी पढ़ के जाएगा तो छाप के आएगा, चाहे किसी भी चीज़ का एग्जाम में। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। मतलब 12,000 साल पहले आज से दुनिया की जलवायु का मतलब है कि पर्यावरण जैसे है, तापमान हो गया, घटता बढ़ता रहता है, इसी सब चीज़ों को जलवायु कहते हैं। इसमें बदलाव देखने को मिले, गर्मी बढ़ने लगी। ठीक, गर्मी आपके यहाँ बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। गर्मी बढ़ने लगी तो इसके निष्कर्ष यह निकला कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंहा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। अब क्यों बढ़ी, चलिए हम ये भी बता देते हैं। आपने देखा होगा, पहले के जो जानवर चील वगैरह थे वो मांस वगैरह खाते थे, तो मांस अब धीरे धीरे जब खत्म हुआ तो वो सब दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी विलुप्त हो गए। उसी तरह से जब घास वाले जो जानवर थे, जैसे हिरण हो गया, बारहसिंगा हो गया, भेड़, बकरी, गाय हो गया, ये सब जानवर जो घास खाकर जिंदा रहते थे, तो घास की मात्रा जब बढ़ने लगी तो ये लोग जिंदा रहने लगे, नहीं मिलता तो मर जाते हैं। इसलिए इनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, यानी आरंभिक मानव जो थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने आदतों, खाने पीने का मतलब क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, सब कुछ, और प्रजनन मतलब जन्म कैसे कैसे होता है इनके बच्चों का, वो सब, उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। मतलब यहाँ कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया गया है कि हो सकता था कि जानवरों को पकड़कर वे अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात भी सोच रहे होंगे। साथ ही इस काल में मछली का भी भोजन महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इस काल में साथियों मछली का जो भोजन था वो भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। ठीक, यानी कि बहुत से लोगों को आप केरल वगैरह में देखते होंगे, वहाँ लोग मछली भात खा के अपना गुजारा करते हैं और मछली पकड़ के ही वो अपने घर का जो आर्थिक स्थिति है उसमें बदलाव लाते हैं। ठीक ना, तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो आगे का आपका है खेती और पशुपालन की शुरुआत, ये आपको चौथे वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक ना, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको अच्छे से, और अगर समझ में आया होगा तो और भी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई मेहनत लगती है ना बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।